नमस्कार, जय हिंद। मैं इसिन सर, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का दिन हम भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि मोदी जी जापान में बन रही अपनी भारत के लिए सबसे एडवांस्ड बुलेट ट्रेन का बनने का तरीका देखने के लिए मोदी जी जापान में गए हैं। और यह ट्रेन दुनिया का सबसे एडवांस ट्रेन है, जिसका नाम E10 है। तो आइए हम आपको इस ट्रेन की पूरी विशेषता के बारे में बता रहे हैं। तो आज हम लोगों का 30 अगस्त 2025 से पीएम मोदी जापान के सेडाई शहर में है, जहां वो जापान के पीएम शिगेरू इसाबा के साथ तोहोकू शिकानसेन प्लांट का दौरा कर रहे हैं। यहां हम लोगों के लिए, भारत के लिए बन रहा है दुनिया का सबसे हाईटेक ट्रेन। ये जो ट्रेन आपको दिखाई दे रहा है, दुनिया का सबसे हाईटेक ट्रेन है, जिस ट्रेन की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन सबसे खास बात जानते हैं भैया इसके लिए क्या है, कि यह ट्रेन भारत और जापान ने मिलकर बनाने का फैसला किया है। और इस ट्रेन को, आश्चर्य की बात, इस ट्रेन को भविष्य में भारत में बनाया जाएगा। यानी कि सोचिए कि हम लोगों के लिए कितना गर्व की बात है। सोचिए, इस ट्रेन का बनने का कारखाना हम लोगों के भारत शहर में रहेगा। तो ये हम लोगों के लिए मेक इन इंडिया का जो है एक मास्टर स्ट्रोक है ना जी। यानी कि हम लोगों के लिए गर्व की बात है ना जी। यह है हम लोगों की भारत की ताकत। यानी कि भारत अब किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए विदेश से यही शर्त रख रहा है कि हम आपकी टेक्नोलॉजी को तभी अपनाएंगे जब आप अपना फैक्ट्री हम लोगों के देश में लगाएंगे। तो ये देखिए, मोदी जी हम लोगों के हैं और ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। दोनों इस ट्रेन का जो जहां ड्राइवर बैठते हैं वहां पर बैठकर ट्रेन का अनुभव ले रहे हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जहां पे ट्रेन बन रहा है, और इससे ये बोल चुके हैं कि भैया आपका ट्रेन हम तभी लेंगे जब आप अपने ट्रेन का फैक्ट्री भारत में लगाएंगे। यह ट्रेन हम लोगों का 2030 तक भारत में चलना शुरू हो जाएगा, जो मुंबई से, ठीक है, मुंबई से हम लोगों की अहमदाबाद तक ट्रेन जाएगी, जिसकी स्पीड हम लोगों की कितनी है भाई, 400 किलोमीटर। तो देखिए, आप समझिए, ट्रेन की स्पीड बढ़ने से सिर्फ क्या होगा। ट्रेन की स्पीड बढ़ने से ये नहीं होता है कि लोग तेजी में पहुंच जाएंगे। देश जितनी स्पीड ट्रेन की बढ़ती है ना जी, उतना ही स्पीड हम लोगों के देश का विकास का भी होता है। अब सोचिए कि जो आदमी मुंबई से अहमदाबाद पहले जाता था तो उसको बहुत अधिक समय लगता था, लेकिन अब जो तुरंत चला जाएगा तो वो अपने बिजनेस को भी तेजी में कर पाएगा। दोस्तों, भारत के पीएम मोदी और जापान के पीएम जो है इशिबा, ये देखिए पीएम मोदी और ये जापान के पीएम जो है ट्रेन में एक साथ बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं। और ये देखिए, जापान के जो पीएम है ना जी, भारत के पीएम के एकदम मुरीद हो गए हैं और कल ये ट्वीट करते हैं कि मोदी जी के साथ सेंडाई जा रहा हूं। देखिए, पीएम ट्वीट करते हैं जापान के और कह रहे हैं कि कल रात की तरह आज भी हम उनके साथ गाड़ी में हैं। और ये देखिए, कर रहे हैं, लिख रहे हैं ट्वीट में कि हंसते हुए लग रहा है कि दोनों देश, माने दोनों देशों की दोस्ती भी बुलेट ट्रेन की जितनी तेज हो जाएगी। मतलब सोचिए कि वहां का पीएम हम लोगों के पीएम को कितना रिस्पेक्ट दे रहा है कि ट्वीट करके ये लिखते हैं कि हमारी दोस्ती भी बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह हो रही है। इस दौरे में जापान ने भारत में अगले 10 सालों के लिए 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने का वादा किया है। साथ ही में सेमीकंडक्टर, एआई, क्लीन एनर्जी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भी भारत और जापान की जो दोस्ती है ना जी, वो मजबूत होने वाली है। और हाँ, पीएम मोदी ने जापान में, ये लोग दिखाई दे रहे हैं ना जी, ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं ये भारत के लोग हैं और इस बुलेट ट्रेन को चलाने का ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो पीएम मोदी इन लोगों से भी मिले हैं। मतलब सोचिए कि भारत के लोग वहां अभी ही जा चुके हैं कि उस बुलेट ट्रेन को कैसे चलाना है। अब इस सब वीडियो को देखकर जो अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय पप्पू है डोनाल्ड ट्रंप, वो सारा एकदम दबाव में आ गया कि भारत पे 50% का दबाव लगाया है, टैरिफ लगाया है। लेकिन भारत पर इस टैरिफ का ससुरा कोनो असर ही नहीं है। उसको लगा था कि भारत पर टैरिफ लगाएंगे तो भारत को डरा देंगे, लेकिन भारत और जापान आज मिल के उसको डरा दिए हैं। और भारत और जापान की ये जो दोस्ती है ना जी, ग्लोबल साउथ को एक नई ताकत देने वाली है। और इसके बाद मोदी जी जापान से सीधे चीन जा रहे हैं, जो कल वहां पे एससीओ समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। और वहां दुनिया के 3 ताकतवर प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग, तीनों एक साथ मुलाकात करने वाले हैं। वहां पे रूस के भी प्रधानमंत्री पुतिन भी आ रहे हैं। तो सोचिए कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश है उसके प्रधानमंत्री कल मिलेंगे, तो बताइए कि ट्रंप का क्या हाल होगा। क्या उसका सिर दर्द नहीं बढ़ जाएगा जी।
तो अब भारत यानी कि किसी से भारत डरने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो देखकर अपने देश पर गर्व हो रहा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।